नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज एक्सप्रेस। आज मछुआरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन गांधी मैदान में किया गया है। इसमें सभी मछुआरे दल सभी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है। आपको हम गांधी मैदान सीधे दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? प्रॉब्लम है, दोनों एक ही गाँव से। अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या प्रॉब्लम है? किसी न किसी रूप में बिगाड़ रही है। मीटिंग में आया। हमारा नाम बनवारी लाल बिंद है। अच्छा। हम ग्राम रिसोर्ट के रहने वाले हैं। अच्छा सर, हम लोग परेशान है सर कुछ दिन से। हम लोग बिजली बिल इतना आ गया सर कि हम लोग हर एक नेता जो वोट मांगने जाता है उससे कहते हैं बात 20-20 हज़ार 22 हज़ार रुपये के बिल है सर। हम लोग 8 महीना भट्टे पे रहते हैं और 4 महीना घर पे रहते हैं, लेकिन जितना बिल जमा करते हैं उतना ब्याज भी उतना ही हो जाता है। 4,000-5,000 रुपये दे देते, लेकिन 20-22 हज़ार आता है और माफ नहीं किया जाएगा। माफ नहीं किया गया। मीटर मिला है लेकिन ब्याज बढ़ जाता है सर, उतना दे ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं आप? इसको लिए हम लोग सरकार से कहते हैं कि इसके ऊपर सुनवाई किया जाए, हम लोग जांच किया जाए। सर, जो मीटर में बिल उठा है वो हम लोग भरते हैं, जो बिल आता महीने में देते हैं, लेकिन ब्याज बढ़ता ज़्यादा। नया पार्टी कोई भी जाते हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? मतलब है कि हम लोग का ये नया पार्टी हो रहा है, विकास पार्टी, जो गणेश बाबू जो इनका जो मुख्य प्रवक्ता है, गणेश बाबू अति पिछड़ा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है यही पार्टी का मेन। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है। अजी ये भी बताइए, ये जीतने के बाद आप सबके काम नहीं करेंगे तो? आप सबके काम नहीं करेंगे तो? देखिए, इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि मछुआरा माली समाज रहेंगे। आप सरकार विकास पार्टी को समर्थन करें और पूरा बिहार में पूरा इसको वायरल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए खूब, और पूरा मछुआरा नोनिया और मला। आज सम्मेलन है तो इसके लिए क्या कहते हैं? सब एकजुट होकर अपना समाज को वोट डालेंगे और क्या हर जिला में अपना रैली करेंगे, हर जिला से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 2025 में मतलब सरकार चेंज हो जाएगा। चेंज तो करना है। आप इनको पर आना चाहते हैं? तो गणेश जी अपना नेता समझ में तो मुकेश सहनी थे पर नहीं लाइक। और अपना विचार, अपना परिवार मानते हुए, अपना कंपनी मानते हुए जोरदार ताली से स्वागत करें। तो आपका जब से जन्म लिए हैं आजाद चुनाव की मछली छाप। किनको वोट देना है? 2025 में किनको वोट दीजिएगा? सर मार रहे हैं क्यों? बोलिए। अपन जात के देम, महतो के। अच्छा, गणेश महतो के। उनके जगह पर कोई और सरकार आएंगे बढ़िया तब तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। अच्छा, 2025 में तो चुनाव में नीतीश जी भी खड़ा हो रहे हैं, सब सरकार है। अच्छा, नीतीश सरकार जी काम किए कि नहीं किए? बालू बंद कर दिया तो हमने से कैसे खाएंगे गरीब है ना? मैंने बेरोजगार कर दिए, हमने के रोजगार बंद कर दिया। बिहार में रोजगार नहीं है। नहीं है। तो मतलब इनको वोट देना। हाँ। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये रोजगार नहीं दिए तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? अपनों जात के करी जिता के देखेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, एक मौका इनको भी देना चाहिए। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? वोट देना है चाची? वोट देना है 2025 में? गणेश बिंद है तो उनको देना चाहते हैं। अच्छा, नीतीश जी क्या है? नीतीश सरकार जरूरी है और शिक्षा के अलावा विकास नहीं किए हैं। नहीं विकास किए हैं, रोजगार नहीं दिया है। कुछ नहीं किया है। हम लोग क्या पूरी कर जाएगा तो कर जाएगा, बाकी हम लोग देंगे गणेश बाबू का वोट देंगे। मतलब विकास इनके जिताएंगे। अच्छा, एक मौका इनको भी देना चाहते हैं। अब एकदम मौका दम गठ में गठ झूठ में मिला करके इनको देना है तो देना है ना? तो नीतीश सरकार जी का अब नहीं वोट देना है। पलटू चाचा का भी नहीं देंगे, इनको देंगे, गणेश बाबू को देंगे। अच्छा,
अभी अभी जो पुरानी जमीन पर जो किया गया है सर, सभी जमीन का दस्तावेज सब में किसी न किसी का नाम में गलती है, किसी न किसी खाता में गलती है, किसी न किसी खेसरा में गलती है, कहीं न कहीं दस्तावेज में गलती कर करके हमें ऑफिस कर जाने पदाधिकारी के आगे पीछे करवाना चाहती है। और जानते हैं भाइयों और बहनों, सभी पदाधिकारी जैसे राजस्व विभाग के जो है बिचौलिया और दलाल पैदा कर रखे हैं, अपने अपने ऑफिस कर जाने में स्वयं उपस्थित न होकर के हमारी जनता का कोई काम करती है, वो बिचौलिया के द्वारा काम करवाती है और मोटी पैसा रकम दलालों के तहत वसूली करती है। मैं नरेश महतो पूरे बिहार की जनता को चैलेंज करके कहता हूँ, अगर सरकार सुनती है तो मुझे जवाब देने के लिए खड़ा रह जाओ और आओ, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। मैं नरेश महतो। सबका विकास पार्टी की ओर से नरेश जी को अपनी बात 2 मिनट में रखें। इसके बाद संगठन मंत्री शिवरतन जी तैयार रहेंगे। चंपारण की धरती से बिंद समाज में जल में मैं अनिल बिंद, परम आदरणीय गणेश बिंद, विकर्मा बिंद, जितने भी हमारे अतिथिगण और जितने भी हमारे साथी माता बहन बंधु आए हुए हैं, उन सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। आज इस घटना के कारण एक साथ में खड़े हैं। आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए कि सब लोग आप लोग गणेश बिंद जी के साथ है ना। मरते दम तक अभी भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, लेकिन कसम खाइए, संकल्प खाइए कि कोई हम नहीं तोड़ेंगे। यह चंपारण की धरती से मैं अनिल बिंद आप लोगों को वादा करता हूं पहले भी कि हर कदम पे हर तरह से साथ रहेंगे और आप लोगों से भी विनती और आग्रह करेंगे कि हमारे माननीय गणेश बिंद जी का साथ दे और आगे साथ देते रहे। देखिए, हम लोग किसी का विरोधी नहीं है। जो बोलता है कि हम लोग विरोधी है, वो हम लोग का विरोधी है, जो हम लोग को विरोधी समझता है, लेकिन हम लोग किसी का विरोधी नहीं है। हम लोग का जो अधिकार मार रहा है, हम लोग उसका विरोधी है। क्या आप लोग चाहेंगे कि हम लोग का अधिकार बढ़े? नहीं नहीं। आज गणेश बिंद जी खड़े हो गए हैं। पूरे बिहार वासी से, पूरे बिहार के जनता से आग्रह है कि अगर कोई हमारे गार्जियन अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन सबको हम लोग का काम है कि मजबूती से। आदरणीय उपस्थितगण, श्रोतागण, मित्रों, भाइयों, दोस्तों, हमारी साथ हो कि याद रखी है। हाथ उठाइए सब लोग अपना अपना। अका कहेंगे कि फोटवा करी हा ना बर्बाद, चाचा याद रखी है, फोटवा करी हा ना बर्बाद। ये तो रहा राजनीतिक, आगे विधानसभा में ये तैयारी की है, आगे हम लोग अभी राजनीतिक रूप से विधानसभा की तैयारी के लिए जोर शोर से सभी को काम करना है, काम करना है। जय बलराम, जय हिंद। सब लोग अपना नाम के नेता माने बा, कैसे जाता जी माने सभे लाल जी के बात पर हमनी के ध्यान। अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, धन्यवाद। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहता गणेश बाबू से। बाबा हो गए, चलिए चलिए, हो गया। चलिए दिवांशु जी, सवाल। सबका विकास महासंघ का जो आज स्थापना दिवस था, आज पार्टी का स्थापना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो है सबका विकास महासंघ और दीन बेलदार विकास सामाजिक संगठन और फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में कई राउंड मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था लोगों भाई मत हो सक रहा जो हमारे विशाल समुदाय की आबादी 15% और दलित भी हमारे 19%, टोटल प्रति पिछड़ा हमारा जो है 45% और अल्पसंख्यक मिलाकर के हम 80% से जाते हैं। लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारे चूँकि अति पिछड़ा के लोग, दलित के लोग गरीब हैं,
और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जो दबंग लोग हैं वो जो है पूरा जो है विधानसभा के सभी सीटों पर कैप्चर किए हुए हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सबका विकास पार्टी बना करके और उनको हक अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए। और हम लोग चूँकि हमारे अति पिछड़ा में जो कुछ जातियाँ हैं जिसमें हमारे निषाद समुदाय की जातियाँ हैं जिसमें बिंद बेलदार मोनिया केवट काई कन्यर मलाह है, वो आज़ादी के 78 साल बीत गया, लेकिन फिर भी आज भी वो हमारे अनुसूचित जातियों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सत्ता में भागीदारी हो। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार जो है ठग रही है। जो हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने आरक्षण की मांग करने के लिए और अपने जो अति पिछड़ा जातियाँ थी, दलित जातियाँ संख्या की, उनको सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए आज हम लोगों ने सबका विकास पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी किया। उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने 10 साल का ये संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है, दिखाया है कि हम लोग 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे और उस रोड मैप के आलोक में जो है हम लोग बिहार को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाएंगे। अभी हम चूँकि कृषि विभाग में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, BDO भी रहे हैं, तो उसका हमारा अनुभव भी है। हम तो कई कृषि रोड मैप भी 3 कृषि रोड मैप भी मैं बनाया हूँ, माने में मैं रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे हो। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही, उनकी हालत ख़राब है। जो हमारे युवा हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है और जो लोग नौकरी जिनकी नहीं लग रही है तो रोजगार के लिए कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है। तो मैंने ये भी लिखा है किताब कि भाई हम अमीर कैसे बन सकते हैं, 15 वर्षों में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मैंने विभिन्न व्यवसायों का वर्णन किया है और किताब लिखी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जिनकी नौकरी नहीं मिले वो अपना रोजगार करके और अपने परिवार चलाएं। सर 2025 विधानसभा चुनाव होने वाली, उसमें क्या रहेगा सर सबका विकास पार्टी का योगदान? देखिए, सबका विकास पार्टी का योगदान हम लोग का रहेगा कि क्योंकि मछुआ समुदाय की आबादी 15% और हम लोग यहाँ पर देखिए आज जो सबका विकास महासंघ था और सबका विकास पार्टी बनी है जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो है अति पिछड़ा में मछुआरा हैं और दलित हैं और अल्पसंख्यक। अगर इनको मिला दीजिए तो 80% से ज़्यादा आबादी हो जाती है जो गरीब तबके के लोग हैं। तो हम इनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में हम इनके साथ मिलकर इनके सहयोग से हम जो 243 सीट पर लड़ेंगे और लड़ करके सरकार बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि हम लोग एक मिशन विजन वाले लोग हैं और जो बोलेंगे वह ज़रूर करेंगे। हम लोग नेताओं की तरफ बोलेंगे कुछ वो करेंगे, कुछ वो नहीं होगा। हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएंगे और इसी संकल्प के साथ सबका विकास पार्टी का गठन हुआ है और 2025 के चुनाव में भी हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। अगर हमारे कोई जो है RJD हो, हमारा NDA है, चाहे महागठबंधन है, अगर हमको हमारे जहाँ निषाद बहुल क्षेत्र है, जहाँ अत्यंत पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, अगर उन क्षेत्रों में हमको टिकट देती है हमारे लोगों के साथ गठबंधन करके, हमको सम्मानजनक अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से उनके साथ में मिल करके हम लड़ सकते हैं और उनके साथ में मिल करके हम सरकार बनाएंगे। और जो हमारा मिशन और विजन जो हमारा जो है जो हम लोग जो किसी जो हम लोगों ने अभी आपको बोला कि जो संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प के आलोक में भी हम उनके साथ मिल करके भी एक बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। किसानों को उनका उचित मूल्य, फसलों को उचित मूल्य दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगारी दिलाएंगे, बच्चों को उनको शिक्षा से जोड़ेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। अक्सर जो जितने भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां अक्सर यही वादे करती हैं लेकिन विफल हो जाती है। जब चुनाव आता है तो वादे को फिर से जगाने का काम करती है लेकिन फिर से वो बैक स्टेप लेकर तो पीछे हट जाती है। तो कैसे विश्वास करें आप? नहीं, देखिए, हम अपनी दूसरी पार्टियों की बात हम नहीं करते हैं। मैंने आपको कहा कि हम कृषि विभाग में डायरेक्टर रहे हैं, मैंने 3 कृषि रोड मैप भी बनाए। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की उत्पादकता और बिहार की आमदनी विगत 15 सालों में कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ी है। उसका GDP आप देख लीजिए तो बहुत पहले आपको 4-5% हुआ करता था, आज GDP उसका जो है टोटल डोमेस्टिक ग्रोथ जो है 18% से ज़्यादा होकर 20% तक आ गई है। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम सभी विभागों को मिलाकर के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, उसके आलोक में काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अभी इसमें पैसा की कहाँ बात है। अब जब विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आज भी सरकार काम कर ही रही है, पैसा उसका पैसे का सदुपयोग सही ढंग से नहीं है, उसको सदुपयोग करना है। पैसा तो है ही, उसको सदुपयोग करना है। अब जैसे शराब तो सरकार ने बंद तो कर दिया लेकिन पूर्णतः शराब बंद नहीं है। सब जगह शराब बिक रहा है, शराब मिल रहा है, लोग शराब पी रहे हैं। तो हम लोग सरकार से ये मांग भी करते हैं कि सरकार इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए
और हम लोगों ने अपने संकल्प में भी लिखा है कि अगर हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं और हम सरकार में आते हैं तो हम पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे शराब बनाने में। शराबबंदी का आप लोग पक्षधर हैं? हाँ, शराबबंदी के बिल्कुल पक्षधर हैं, क्योंकि हमारा निषाद समुदाय की जातियाँ जितनी कमाती हैं उसमें 80-90% तो शराबे पी जाती हैं और शराबे के नशे में डूबी रहती है, इसीलिए उनका विकास भी नहीं है। शराब एनडीए में गठबंधन करते हैं तो क्या नीतीश सरकार शराब को नहीं बंद कर रहे हैं, उस पर क्या कर पाएंगे? अगर शराब बंद नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उनके साथ जाएंगे नहीं, फिर हमारा विचार उनके विचार से नहीं मिलेगा तो हम अलग हो जाएंगे। 40 सीट पर लड़ेंगे अपना। सर क्या कुछ संदेश दीजिएगा, क्या कुछ संदेश दीजिएगा इस मंच के माध्यम से? देखिए, आज हम सरकार को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी 15% लोगों को अधिकार से बाहर करना जो उनका अधिकार है, तो सरकार हमारे लोगों को आरक्षण दे, हमारे लोगों को आबादी के अनुसार टिकट दे, जो जहाँ जिस पार्टी में राजनीतिक भागीदारी दे, और हमारे निषाद समुदाय के लोग जो है जहाँ तहाँ बसे हुए हैं, कट गया है गंगा के किनारे, तो उनको सरकार विस्थापित हो गए हैं। जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, तो ज़मीन दे करके घर बनाए। हमारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको सरकार पेंशन दे, और हम परंपरागत मछुआरा की सूची जारी करें। जो आजकल शराबों की बंदोबस्ती हो रही है उसमें गैर मछुआरा लोग भी घुस जा रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है उसको गैर मछुआरों की सूची जारी जारी करे। सर, तीसरा हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा में जो हमारे आदरणीय भारत रत्न अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिन्होंने अपने माने व्यक्तित्व से पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जातियों में से भी एक कैटेगरी BC1 BC2 करके कटाया था, जिसमें कुछ समृद्ध जातियां जुट गई, जो आप देखिएगा कि चाहे वो BPSC का रिजल्ट हो या राजनीतिक में है आपका जो है MLA का हो या वार्ड सदस्य का हो, मुखिया का हो, सब तो वो लोग रिजर्वेशन खा जा रहे हैं। तो उन समृद्ध जातियों को हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसकी जांच करा करके उन जातियों को हटावें जो ज़्यादा समृद्ध है और उसका तो अभी तो क्रीमी लेयर की बात हुई थी ना, हो गया धन। देखिए, क्रीमी लेयर की बात तो आपको आरक्षण में ना है, लेकिन जो आपका जो विधानसभा का चुनाव है, जो वतन पिछड़ा वर्ग का चुनाव है, उसमें क्रीमी लेयर कहाँ है? जो टिकट देने के लिए आप BC1 में आ गए तो आप उसके एलिजिबल आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कहाँ क्रीमी लेयर है? चलिए सर, धन्यवाद सर। गणेश बेरी बेरी गणेश भैया कहता रे, सबके सामने ऊ हाथ जुनो दौड़ता रे। बेरी बेरी गणेश भैया कहता रे, सबके सामने ऊ हाथ दुनो जोड़ता रे। सुना चाचा चाची तानी कदी में घर बहान, सुना चाचा चाची तानी कदी में घर बहान। भैया गणेश जी के दीही जाजी ताई, मछरी त छाप बानी शाने। गणेश भैया के अब की दसियम बनाई, मछरी त छाप बानी शाने। गणेश भैया जिंदाबाद, गणेश भैया जिंदाबाद, बिंद समाज जिंदाबाद, बिंद समाज जिंदाबाद, एकता समाज जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल एकदम जैसे हो किसी हाल में वो 2% वाला है, हम लोगों को ताला बना दिया है और वो अपनी चाबी अपने पास रखता है। जिस प्रकार से ग्राहक ताला चाबी खरीदता है और ताला को जहाँ पाता जहाँ लगा देता है और चाबी को अपने पास रखता है, उसी प्रकार से हम लोगों को अति पिछड़ा को 2% वालों ने वो क्या है कि ताला बना के रखा है। उस ताला चाबी को छीन लेना है और अपने हिसाब से ही ताला चाबी को अपनी जगह पर लगाना है। और 2025 में जो आने वाला है विधानसभा जिसका इलेक्शन है, उसको उखाड़ करके फेंक के हमारी आबादी बहुत काफ़ी है, वो हम ही चाहेंगे कि हमारा ही सरकार बने। मतलब 2025 में नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आने, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, जो समाज को लेके चले। हाँ, सभी को एक समान लेके चले। आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद दिलदार। से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप लोग नौजवान के साथ अग्निवीर, वायुसेना, जो भी है थल सेना, जल सेना बंद कर दिए। ये नौजवानों को आपने धोखा दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में निषाद समाज ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, भाई बंधुओं ने आपको अपने ताकत का एहसास दिला देगा। यह निषाद का वादा है, इसके लिए
लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है निषाद का बेटा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा निषाद का बेटा, कभी भी नहीं हटेगा। कोई भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, हमेशा लड़ेगा, इसके लिए मर मिटने को भी तैयार रहेगा। कोई भी हाल में निषाद का बेटा जरूर मंत्री बनेगा, ये मेरी वादा रहा। 2025 में इनका सरकार बनेगा। हाँ, निषाद का जरूर सरकार जिताइएगा, जिताइएगा ना इनको? हाँ, जिताएंगे, जरूर जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे। जो समाज के लिए सब कुछ छोड़ सकता, हम अपने समाज के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदा पर चढ़ गए, तो हम भी वो भी भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। कभी भी अगर कोई भी इंडिया में निषाद को कोई दबा रहा है तो वहाँ पर मैं जरूर आऊँगा। ऐसा बात नहीं है कि पीछे हट जाऊँगा, पीछे हटने में से मैं नहीं मर जाऊँगा, लेकिन पीछे एक कदम नहीं हटूंगा। धरती मैया के लिए प्राण भी दे सकते हैं, हाँ, एकदम प्राण भी दे सकते हैं। इधर घुमाइए। बिन बेलदार है, बिन बेलदार है, इसीलिए हमारा ही वोट से नीतीश कुमार है। हम लड़ाई लड़ कर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हक लेकर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल बदन बिंद, गोपालगंज जिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय। अब आपको संबोधित करेंगे और कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करेंगे। अब मैं आज के अध्यक्ष वाल्मीकि कुमार बिंद जी से आग्रह करूंगा कि आए अध्यक्षीय भाषण और ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति करें। अरे बोले मेरा चारा घोटाला और कचरा घोटाला। सर 2025 के चुनाव में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो युवा संगठन है ऐसा पार्टी को चुने, ऐसा पार्टी को मतलब चुनाव में ऐसा पार्टी देखे जो हर कास्ट के आदमी को लेके चले। हर कास्ट के आदमी, नहीं भेदभाव, नहीं मतलब भाई भी चमार है, दुसाध इसका नहीं, बीन मला है, ये पार्टी जो कर रही है हम उसके साथ नहीं है। हम लोग को वो समाज चाहिए कि जो पूरा समाज को लेकर चले, हम उसी समाज को वोट देंगे। जबकि यहाँ पर दलित, अति पिछड़ा, मछुआरा पार्टी जो आया हुआ है ये पूरा समाज को लेकर चला हुआ है, बैरन भी अभी लिखा हुआ है मछुआरा अति पिछड़ा, तो हम उस समाज को वोट क्यों नहीं देंगे जो पूरा समाज को लेकर चल रहा है। तो हम उन्हीं समाज को फॉलो करेंगे जो हमारे सारे भाई को एकजुट करके और एक साथ रख, जो हक गरीब को मिल रहा है वही हक अमीरों को भी मिलेगा, जो अमीर को मिल रहा है वो गरीब को मिलेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। EWS लगैले है वो तहार बिहार पुलिस में लड़का 70 नंबर लिया के नौकरी करता, हमार कास्ट के लड़का 85 नंबर लिया के घरे गेहूँ काटता, रोजगार बनैले हुआ तो हम लोग के नौटंकी ना चली। बिहार है हल्दी उर्दी के चिड़िया के हल्दी लगावे सन, सरकार बदल दे, EWS हटाई। EWS में भैया जनरल आदमी के वोट, अगर बिहार पुलिस में जनरल में अगर मेरिट लगाइएगा तो आपका 60 पे हो जाएगा EWS वालन का। और जो गरीब परिवार के लेके घर में चूल्हा ना जरल महाराज, ओकर 85 चलल जाए, 70 वाला के हो जाए, 85 वाला के ना हो, तो ओकर हमनी के सपोर्ट करब। जा वो सारा प्रोसेस EWS हटाओ और पूरा मतलब जो जनरल को मिल रहा है, काहे तुम दोगे EWS? जनरल वो गरीब है जिसका 50 बीघा का टोपरा है उसको तुम EWS दे रहे हो, और जिसका 50 बीघा का टोपरा नहीं है तुमको उसको कुछ नहीं दे रहे हो। उनका घर का लड़का नौकरी कर रहा है और जिसका 50 बीघा का टोपरा नहीं है वो आकर गेहूं काट रहा है। ई ना चली, बिहार हो एजा हमनी के मजाक ना करत है, हमनी के बुझात तक कहा हमनी के मोहर मारे के बाद जोन हमनी के समाज के लेके चलेगा उसके साथ है हम। हमारा अति पिछड़ा मछुआरा पार्टी का जो समाज को लेकर चलेगा, हम लोग अल्पसंख्यक लिखे हुए हैं, दलित को भी वही मिलेगा, अल्पसंख्यक को वही मिलेगा। तुम जनरल होता आओ ना रे मेरे पार्टी में, तुमको वही सम्मान मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। तुम मेरे पास आओ तो सही, हम क्या चीज़ है हम लोग बताएंगे। जो गरीब को मिलेगा वो अमीर को मिलेगा, जो अमीर को मिलेगा वो गरीब। यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलेगा, क्योंकि हमें संविधान से देश चलाना है, ना कि हिंदू मुस्लिम करके दंगा नहीं कराना है। अरे नीतीश कुमार है अभी 2025 में भी खड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार के क्या कहते हैं? नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी वो सठिया गए हैं महाराज। इतना उनके पास, वो पहले भाजपा पे नहीं थे तो ठीक है, भाजपा के पास जाने के बाद कुछ मंडवे सेट हो जाता है, क्योंकि चाचा का करब पापा जवन कहिए उहे न करे के पड़ी। पापा उनकर बैठल हवन हो जा भारत दिल्ली में बैठल हवन, तो नीतीश कुमार जवन करत हो कहत रहे। यहाँ पर BPSC नीतीश कुमार कौन है? BPSC में लड़के को पीटा गया लसार कर, वो कौन थे?
बीपीएससी में कहाँ थे? न्यूज नहीं देते, मोबाइल ना चलावे लन, पीटल गए, लाते जूते मारल गए बीपीएससी के एग्जाम में लड़कन के हाथ जोड़ के बोले भैया छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, तब भी मारते थे उन लोग। तब उन लोग के साथ है, हमारा भी भाई वहाँ पर पिटाया है, हम उन लोग के साथ नहीं है। हम लोग बीपीएससी का जो खिलाफ मतलब युवाओं को साथ है, हम उनके साथ है। युवाओं को जो साथ नहीं है, जो अति पिछड़ा जो मध्य क्रम के नीच जाती है, उनके सपोर्ट में अगर कोई बोलेगा, उनके साथ लेके चलेगा तो हम लोग उसके साथ है, और जो उसके साथ नहीं लेके चलेगा तो मर जीव तब हम उन लोग के साथ ना रहा। यानी कहना चाहते हैं जो गरीब को लेके चलेगा वहीं के साथ वही सरकार। हाँ, वो करे अंबानी सरकार के संग है। जो गरीब के ना एगो बात बा भैया, बीजेपी वाला गरीब अमीर के लेके वो बाकी अडानी के लेके चलेगा, अंबानी को लेके चलेगा, विजय माल्या को लेके चलेगा। विजय माल्या 1700 करोड़ लेकर भाग गया, असल है एगो मेहरारू लोन ले बिया, एक दिन लेट हो गई तो फाइन लग जाता। साला तोर बाबू हो जा 40-100 करोड़ रुपया लेके भाग गिल, ओकरा बारे में ना कहबे, आ तोरे एगो मेहरारू वृद्धा पेंशन को लोन ले रही, तो उसके बाद तुम बोल रहे हो। एक दिन बाद अधिक दिन चला गया तो तुम उसके पर कार्रवाई कर रहे हो। किसी एसपी के पास जाओ शिकायत करने के लिए, किसी डीसीपी के पास जाओ, कमीशन मांगता है भैया बिहार में। हम जानते हैं ना, हम उस क्षेत्र से आते हैं। बक्सर में हमारे बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे जी के सांसद में नेतृत्व में काम हम लोग देखे हैं उन लोग का। भाजपा का वादा सारा झूठा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार भी बोले थे बड़का झूठा पार्टी, वो सही बोले थे। अरे चुनाव के समय में पलटू चचा पलट जाते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? अरे छोड़िए ना महाराज, हम तो बोले हैं सठिया पलट जाते हैं तो पलट जाने दीजिए, उससे क्या मतलब है? उनको जानते हैं कि हमारा यहाँ जाएंगे तो फायदा, वो जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री को बनाएगा वो तो कुर्मी जात के नीच जात है। वहाँ पर बैठेगा राजपूत, ब्राह्मण, बुनियार, वहाँ पर नान जात बैठेगा तो तुम चलिएगा। वहाँ पर हरिजन बैठे तो कैसा लगेगा? और महाराज हरिजन बैठे तो हम लोग तो बहुत खुश है, मगर वो बैठने देगा तब ना। तो देखिए कि हरिजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने संविधान लिखने वाले पूरा बड़े आदमी थे, उनको गाली दे दिया वो सब पूरा सदन में जाकर, तो उसको अब समझ रहे हैं हरिजन को वहाँ वैल्यू देगा? हरिजन को घर में अपने नहीं बैठने देगा, भारत में बैठने देगा महाराज। मतलब उसको काहे मतलब नहीं बैठने देगा? उसको आप सब सपोर्ट दीजिएगा तो क्यों नहीं देगा? जनता के ऊपर तो सब वही तो बात बोले हैं कि हमारा जो ये पार्टी है एकजुट कर रही है, उस समाज को अपने तरफ आकर्षित कर रही है, अपने तरफ खींच रही है। उसी समाज को हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उस समाज को आप चुनो कि हमारे लायक नेता है कौन। इस मतलब इस धरती पे हमारे लिए नेता पैदा हुआ है, हमारे समाज को चल रहे हैं, हमारे मतलब पूरा हमारे जो समाज दुसार, चमार, मलाह, कोयरी, मुस्लिम सबको लेके चल रहा है, तो उसके साथ हम रहेंगे। अभी चमार का दूर खेल रहे हैं महाराज, तो हम लोग उसके साथ नहीं है जो एक दूसरे को जले देखकर। नेता ऐसा हो कि जो एक समाज सभी समाज को सब समाज के लेके चले, ओकरे के हमनी के बाप देव जाना भैया, ओकरे के देव जा हमनी के, जे हमारा के समाज के हमनी के लेके चली ना। हम ओकरो हम मुस्लिम बानी तो हमार मुस्लिम समाज खालसा मुस्लिम के लेके चली, तो हम ओकरा पीछे ना जाए। हमार मुस्लिम समाज अगर हम मुस्लिम बानी, हमार मुस्लिम उवैसी बोलत है, हम लोग उवैसी के पक्का विरोधी है। साला वो लोग मुस्लिम काहे मुस्लिम रहे? यहाँ भारत देश में साला पूरा जात है, हम उसके साथ है कि पूरा मुस्लिम है कि तुम मुस्लिम से कर लोगे, तुम एक यादव हो तो यादव से कर लोगे, तुम सब जात कर लेकर चलो, तब तुमको पता लगेगा। नहीं, हर जात में एक युवा क्रांति पैदा हुआ है। भारत देश में जब आज़ादी से पहले पूरा देश के युवा जब उस वक्त थे, लड़ाई लड़े थे, उस वक्त दलित नहीं था, अब दलित आ गया है। सिस्टम हिला देंगे, चुनाव के समय में पलट जाते हैं सरकार, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो सरकार कहते हैं कि हम सब काम करके दिखाएंगे। देखिए सरकार देखिए, हम बोल रहे ना आपसे कि हमारे क्षेत्र के सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी रह चुके हैं, जो काम हमारे स्थान पे था सदर अस्पताल बनाने के लिए, वो नहीं बनवाए, वो भागलपुर में बनवा दिए। जीतब एजा ले सदर अस्पताल बनवे भागलपुर ले, तारा हमनी के वोट देव जा खाते नहीं, हम अपन बापा के गाय में नाने गाँव के, तो जहाँ ले बानी ओजा ले हम पहले बिया होकर काम करम, तो वहाँ के वो पहले जीते थे वो वहाँ से, और फिर उसके बाद वहाँ को टिकटें नहीं मिला। वो जानते थे ना कि न जीतेंगे तो हार जाएंगे वो, इसीलिए वहाँ पर टिकट नहीं मिला। अपनी उम्मीद क्या है उनका? आपकी परी उम्मीद किसका? नीतीश जी का। देखिए नीतीश जी का हम 1% भी उम्मीद हम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दांगा फसाद करेगी, इधर उधर हिंदू वाला समाज मारो, हिंदू मुस्लिम जयकार मार, हिंदू 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 करके वोट मार ले। एकदम सही बात है, एकदम सही। साला सबको जात के लेके, अब हिंदू हिंदू कहता है, हम एक हिंदू है,
चमार को भी बोला है तुम भी एक हिंदू हो, तो चमार के घरे हिंदू बोला तो तनी घरवा उनकर जाके पानी पी लो, तो पी ले मतलब हिंदू है तो वो मुसलमान के संगे भी तो खाना खाते हैं। तो अरे भैया वो तो जाति से कट के वो निकलत है बतिया के तो दिखावा सिर्फ कर रहे हैं वो लोग दिखावा कर रहे हैं। वो कोई मतलब वो जात के लेके नहीं चल रहे हैं। आप अगर कसम खा के बोल रहे हैं ना, हमारे समाज के लोग ऐसे मतलब है कि किसी को आगे वाले को देख कर पता नहीं चल जाएगा कि हमारे लिए कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, बस दिखावा करेंगे और दिखावा को बड़का झूठा पार्टी 2025 में नया चेहरा लाना चाहते हैं। 2000 पे जो युवाओं को साथ लेकर चले, हम स्पोर्ट्स पर बारी के युवाओं को लेकर साथ चले। अपनों ने लूटा दूसरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा दूसरों में कहाँ दम था। और जिस जगह मेरा किस्मत टूटी वहाँ हमारा पार्टी कम था। अब हम लोग पार्टी बना लिए हैं, अब डरने वाला बात नहीं है। हम 2025 में इनका सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, उम्मीद है पूरा जो भी हो जाए हम लोग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। आराम से साइड में बस यही कहते हैं ये हमारा तो जैसे चला समाज के लोग हैं एकजुट रहे, क्योंकि जितने हमारी संख्या है उसके अनुसार समय सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं अपना समाज से कहूँगा कि किसी भी हर हाल में जब भी वोट को बर्बाद नहीं करना है, अपने समाज को वोट देना है। इसके लिए हम गाँव कहेंगे अरे बिंद बेलदार नोनिया सहनी निषाद हो कि याद रखी बिंद बेलदार नोनिया सहनी निषाद हो कि याद रखी सब याद रखना है ना भैया। भोटवा करिहा ना बर्बाद भैया याद रखी भोटवा करिहा ना बर्बाद ए भैया याद रखी। जैसे सब लोग अपन जात के नेता मान गए बा, अब हमारा भी अपन घर बन गया है भाई बा। दूसरा घर में ना तू घर बन गया है, तो मैं अपना जात का नेता से भी कहूँगा कि चाहे तो इस घर में चाहे तो उस घर में, लेकिन रहिए अपना ही घर में रहिए, क्योंकि अपना किराया का घर से बढ़िया होता झोपड़पट्टी क्यों ना हो। ऐसा जादव जी माने ले सभेर लालू जी के बात पर, जादव जी मारे ले सभे लालू जी के बात पर रहे मुर्गा भात कदी न खैला से हो जाइबा का आवाज हो चाचा याद रखी महतो कुर्मी मारे अपना चाचा है नीतीश महतो कुर्मी मारे अपना जाता है नीतीश हमनी के ध्यान काहे रहे 10-20 उल्टे और करा के देला धन्यवाद हो कि याद रखी तो फोटवा करिहा ना बर्बाद चाचा याद रखी तो सब लोग याद रखे के बना ऐसा न कि अभी मरो के हमार भी जात लगी हाल एक समय बोलोगे भाई हमार भी मुर्गा भात लगी है तो समझ के बोलिए अरे बिंद बेलेदार नोनिया सहनी निषाद हो कि याद रखी फोटवा करिहा ना बर्बाद चाचा याद रखी फोटवा करिहा ना बर्बाद हो कि याद रखी। उम्मीद किनका है? जो हमारे समाज के साथ रहेगा उसका सरकार बनेगा, जो हमनी के समाज के नहीं चाहेगा उकर जय सिया राम हो गए भैया क्लियर है कि बिन बेलान नोनिया जब एकता हो गए भाई बा तो कोई बोलता रे कोई बोलता को नहीं। जिस दिन हमारा समाज एकता हो जाए ना सर, तब वार्ड सदस्य से लेकर के ना विधायक संसद मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम हमारे जात के बन गया है तब मुख्यमंत्री के ना सीट पर चले भेबा। इस बार मुख्यमंत्री भी सीट जीतने की क्षमता रखता है। खाली हमारे जात खाली तैयार हो गया तैयार है ना सब भैया हो गया तैयार 2025 का क्या मने बिना हमन के मिले जेकरा हम लोग चाहेंगे वही बनेगा, जो हमें अधिकार देगा, जो हमें हक देगा, जो हमें सम्मान देगा, वही बिहार का कुर्सी पर बैठेगा। क्या भैया जी मतलब हमको से मिले हमारा नेता से आके साठगांठ करे
हाँ, क्योंकि 14% ये लोग तो एक तो ऐसा पागलपन है कि हमारे नालंदा जिला में 6 लाख पूरे आबादी बेलदार के है। आइए पूरे बिहार में कहा कि 4 लाख रुपया है और आते पूछो मिलतो था पागलपन। यहाँ सोनू चौहान ऑन इंडिया खतरनाक नालंदा जिला हरना जियो जोरदार ताली। चलिए अब हम